किंतु लोग के व्यवहार में है रीत परिधान। लोग वचनों को लेकर के भूल जाते हैं, किंतु उन्हें भूलना ना चाहिए। यहाँ पर कुमारी टीना कह रही है कि कुछ बचन यहाँ अब प्राणनाथ, मैं आज यहाँ पर मांगूंगी, स्वीकार हृदय से कर लो तो मैं वाम भाग में आऊंगी। करके ईश्वर का ध्यान अब मैं सात वचन सुनाता हूँ, और क्या कहती है कन्या वर से सारा वृतांत बताता हूँ। पहले वचन में ये कह रही है कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। बोले मैं आपके यहाँ जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि रसोई घर कहाँ बना हुआ है, कि अन्न सामग्री कहाँ रखी हुई है, और घर पर कोई भी व्यक्ति ना हो, उस समय कोई अतिथि आ जाए तो उनका आतिथ्य सत्कार कैसे कर पाऊंगी। इसलिए आपका कर्तव्य होगा कि आप मुझे अपने घर से सारे बात आप मुझे बताएंगे कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है, बातें आप मुझे बताएंगे। क्योंकि जिस घर में स्त्री ना होती है उस घर में अतिथि का सत्कार ठीक प्रकार से हो नहीं पाता है। चाहे स्त्री होगी कुछ ना खिचड़ी ही बना के खिला देगी। एक व्यक्ति थे महाराज जिनकी पत्नी ना थी, बेचारे कुंवारे थे, शहर में रहा करते थे अकेले। एक बार कोई सज्जन पहुंच गए, रात्रि के 10 बज रहे थे। बोले भाई साहब नमस्ते जी। बोले नमस्ते। बोले कैसे आना हुआ। बोले रात ज़्यादा हो गई, गांव हमारा 12-13 किलोमीटर है, सवारी भी मिलना रही थी, सोचा आपके यहाँ रुक जाए। बोले बहुत बढ़िया। बोले भोजन। बोले भोजन कर लेंगे। बोले कितनी रोटियां खा लो लगभग, उस हिसाब से हम बना लें। बोले 3 रोटियां तो खा ही लेंगे। बोले 3, वो भी मेरे हाथ की। आदमी ने सोचा, वो सज्जन व्यक्ति सोचने लगे, अकेला व्यक्ति रहता है, साल बड़ी बड़ी बना। बोले महाराज 3 नहीं तो 2 तो खा ही लूंगा। बोले 2, और वो भी मेरे हाथ की। बोले लग रही और बड़ी बड़ी बनाए। बोले 2 नहीं तो 1 तो खा ही लूंगा। बोले कहा 1 रोटी के हमारे हाथ गीले करवाओ, ऐसे सो जाओ। हाँ ऐसे ही सो जाओ। अगर उस घर में स्त्री होती तो जरूर कुछ ना कुछ बना करके खिला देती। इसलिए आपसे ये अन्नपूर्णा की पदवी पहले मांग रही है। और दूसरा बताया है कि सुख दुख में सहचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक मिल जाए। बोले देखिए हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे और सुख भी हमारे जीवन में बहुत सारे आएंगे, तो उस दौरान हम दोनों लोगों को साथ साथ रहना है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। गाड़ी के जैसे तो जय बिन देही शीशो बिन नदी बिन बारी, तैसे ही नाते पुरुष बिन नारी। और तीसरा वचन बड़ा सुंदर बताया है कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, और सारे आय व्यय हो मेरी सम्मत के अनुसार। बोले विवाह से पूर्व आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, मैं कोई हिसाब ना ले रही, किंतु अब मैं आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ। अब आप जितना भी कमाएंगे, जितना खर्च करेंगे, आप वो सारा हिसाब हमें बताएंगे, और जो भी धन कमाएंगे उसमें से कुछ अंश आप अपने माता पिता के लिए, कुछ भविष्य के लिए, और कुछ अपने खर्च आय व्यय करेंगे, क्योंकि होना भी यही चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप बाहर से आएंगे तो कुछ ना कुछ जो कमा के लाएंगे उसमें से थोड़ा सा आप हमें देंगे। और हम तो वही सभी से निवेदन करते हैं कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई। बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। अगर 200 रुपये कमा कर ला रहे हैं, 20 रुपये अपनी पत्नी को दे दिए, ये समझो बड़ी खुश हो जाएंगी। चौथा बताया है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले देखिए मैं कभी अपनी सखी सहेलियों के साथ में बैठी हूँ और रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़ जाए, ध्यान ना रहे, बिल्ली आए कुत्ता आए किसी भोजन को या दूध को जूठा कर दे, और आप उसी समय आए और मैं सखी सहेलियों के साथ में बैठी हुई हूँ, आप मुझे
आप शब्द गए और वहां पर मुझे पीटने लगे, तो आपको ऐसा व्यवहार उस समय नहीं करना। कि घर में जब सखी सहेलियों में यदि बैठी हूं मैं जा करके, तब मेरा कुछ अपमान न करना वहां पर आपो आ करके। मदिरा या जुआ आदि की कुछ लत ना आपको धरनी होगी, ना कोई बुरी संगत होगी, ये आज शपथ करनी होगी। और बताया है कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गौधन से भरतार। दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार, ये मैं पंचम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले देखिए, घर में दूध दही की कमी ना हो, इसलिए मेरे माता पिता ने आपको पहले गौदान चलता है, इसीलिए कमी ना रहे। और पुराने लोग कहते हैं जिस घर में दूध दही हो उसे स्वर्ग कहा जाता है। और कहा भी जाता है कि अन्य पुराना घी नया घर कुलवंती नार, और पूत सपूत होते हैं स्वर्ग निशानी चार। बोले जिस घर में अन्न पुराने से पुराना खाया जाए और घी रोजाना नया निकले, ऐसे गाय भाई दूध देती है, और पतिव्रता नारी हो और बच्चे सपूत हो, उसे स्वर्ग कहा जाता है। तो बोले पंडित जी नरक किसे कहते हैं? बोले रूह का भोजन कर्ज सिर, घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते हैं नरक निशानी चार। कवि ने कहा है कि घर में धन हो निरोग तन हो, सुत हो आज्ञाकारी, स्वर्ग वहीं पर दूध दही जा हो पतिव्रता नारी। और छठा बड़ा सुंदर बताया कि ऋतु अनुकूल धर्म का करना, नियम मत कभी भंग, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग, ये मैं श्रेष्ठ वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। यहाँ पर कह रही है अरे श्रेष्ठ वचन यदि यज्ञ करो तो नाथ मुझे बतला देना, तो नाथ मुझे बतला देना, ये वचन में आज मैं कहती हूँ, यदि करो आप दान पुण्य तो हाथ मेरा लगवा देना। बोले आप कोई दान कर्म करें तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वो भी तीर्थ हवन दान बिना पत्नी के सहयोग से अपूर्ण रह जाता है। और इसका प्रमाण रामचरितमानस में रामायण में मिलता है। रामचंद्र जी जब अश्वमेध यज्ञ को करने जा रहे थे, सीता जी उस समय वनवास में थी, तो बोले कैसे पूर्ण करें? तो विद्वानों ने बताया कि सोने की मूर्ति बनवाइए और पास में बिठाइए, तब ये आपका पूर्ण होगा। और ऋतु के अनुकूल आप इन्हें वस्त्र देंगे, गर्मी है तो ठंडे वस्त्र, और जाड़ा है तो गर्म वस्त्र आपको उपलब्ध कराएंगे। लोक और परलोक सुधरने का करना वो दो, ऋषि जीवन में भी जीवन धनो मेरा सहयोग। बोले आप अपने जीवन में और हम ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि हमारे इस लोक में भी उन्नति हो, परलोक में भी उन्नति, मतलब दूसरे ऐसी कमाई करेंगे जिससे कि किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। जैसे मधुमक्खी होती, फूलों का रस चूसती है, फूल भी नहीं बिगड़ते और उसका निर्माण भी हो जाता है। इस प्रकार हम लोग कमाई को करेंगे। और यहाँ पर ये बहन कह रही है आपसे कि दो सातो बचन मुझे को स्वामी, दो सातो बचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन्हें पंचों में, ये वादा आप निभाओगे। यहाँ पर इन्होंने अपनी बात कही। उसके पश्चात बड़ महोदय बोले आपने 7 मांगे वचन, मैं आपसे 14 मांगूंगा, क्योंकि पुरुष प्रधान हूं।